झारखंड में लगातार युवा जेनजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ। सरकार से जवाबदेही जिम्मेदारी चाहते हैं और आज 12वां दिन है आंदोलन का और लगातार यह आंदोलन बड़ा होता चला जा रहा है। और अब झारखंड के जंतर मंतर को सरकार का जिस तरीके से कल सरकार को सामने आकर के कहना पड़ा कि भाई हमारी आंख है, हमारे कान भी हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम छाती चीर करके नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अब सोनम वांगचुक का साथ मिल गया है। सोनम वांगचुक ने अभी अभी कुछ देर पहले वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल पर वहां जो छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनसे बात की है। देवेंद्र नाथ महतो वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उन्होंने 2 अगस्त से अन्न और जल दोनों त्याग दिए। सोचिए, अनशन होता है तो उसमें जल पानी जरूर लिया जाता है। और सोनम वांगचुक जब जंतर मंतर पर यहां बैठे थे तो भाजपा के आईटी सेल ने बहुत चलाया कि पानी की स्टील की बोतल में वो क्या पी रहे हैं, क्या नहीं पी रहे हैं, इस तरह की दुनिया भर की बातें चली। लेकिन अब सोनम वांगचुक ने फोन किया झारखंड के अंदर और झारखंड में फोन करके अपना सपोर्ट जारी उन्होंने अपनी तरफ से जताया है, जारी किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने अपील की देवेंद्र नाथ महतो से। क्या अपील की है वो आपको बताऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ पहले 10 तारीख को कहा गया था कि विधानसभा का घेराव किया जाएगा, लेकिन अब 10 तारीख नहीं 7 तारीख को ही विधानसभा का घेराव होने जा रहा है। 7 तारीख को घेराव होगा विधानसभा का 11 बजे सुबह और छात्र पूरी तरह से डट गए हैं, मैदान में अड़ गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 7 तारीख यानी अगले 48 घंटे में सरकार उन छात्रों के साथ में बातचीत के लिए आगे आती है, सरकार उनकी मांगे मानती है क्या? यह सबसे बड़ा सवाल है। उधर सोनम वांगचुक ने फोन पर बात की और उन्होंने कहा कि आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ रहे हैं तो कम से कम आप पानी जरूर पीजिए। और उन्होंने कहा है कि आप पानी पीजिए। और इसके बाद में देवेंद्र नाथ महतो उन्होंने अब पानी पिया है। लगातार 2 तारीख से 2 अगस्त से वो अन्न और जल त्याग करके छात्रों की मांगों के लिए झारखंड के अंदर वो डटे हुए थे। मैदान में अनशन उनका चल रहा है। जयपाल सिंह मुंडा मैदान के अंदर उनका अनशन चल रहा है। हजारों की तादाद में युवा है। और अब सबसे बड़ी बात यह, दिल्ली से जो गोदी मीडिया के नामचीन कुख्यात जो एंकर जिस बात के लिए मशहूर हैं, वो वहां पर पहुंच करके उस आंदोलन में भी बिरयानी और हड्डी तलाश कर रहे हैं कि यहां जुनैद की बिरयानी नहीं है। वो वहां जाकर के भी हड्डी तलाश कर रहे हैं। और जरूरी बात यह है कि छात्रों की बातों को माना जाए, लेकिन उससे पहले अब जो कुछ बातचीत हुई है वो इसको एक बार आप सुनिए। और आपसे भरोसा है कि जिस तरीके से जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से पूरे भारत के छात्रों को आप न्याय दिलाए, उसी प्रकार आप झारखंड के छात्र भी बहुत उम्मीद करते हैं और बहुत विश्वास करते हैं। तो हम आपके आग्रह को स्वीकार करते हुए आज से हम जल ग्रहण करेंगे। ये प्रेशर अब लगातार हेमंत सोरेन सरकार के ऊपर, वहां पर झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार के ऊपर ये प्रेशर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और हम लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं, जैसे जंतर मंतर की खबर दिखा रहे थे वैसे ही
इस खबर पर भी लगातार अपडेट आपके तक पहुंचा रहे हैं। और जो भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, कम से कम युवाओं के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। और युवाओं के साथ में जब आप नहीं खड़े हो सकते हैं तो फिर आपकी सरकार चली भी जाएगी साहब। हेमंत सोरेन, उनका एक बयान सामने आया अभी कुछ देर पहले। क्या कह रहे हैं हेमंत सोरेन, जरा सुनिए। मेरे युवा साथियों की चिंताएं हमारे लिए अत्यंत गंभीर का विषय है। पेपर लीक का विषय केवल झारखंड का ही नहीं है, बल्कि देश के अनेक राज्यों के युवाओं के सामने ये एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। हमारी सरकार इस मामले में पूरी तरह से, पूरी गंभीरता के साथ में काम कर रही है। संबंधित एजेंसियां दिन रात जांच कर रही है, दोषियों को जेल भेजा जा रहा है। लेकिन हमारा उद्देश्य केवल जांच करना नहीं, बल्कि मेरे युवा साथियों को कॉन्क्रीट सॉल्यूशन देना है। झारखंड सरकार के दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले रहते हैं। जिन छात्रों या अभ्यर्थियों की कोई भी मांग या सुझाव है, वे अपनी बात राज्य सरकार के समक्ष रख सकते हैं। मेरे युवा साथियों की प्रत्येक बात को पूरी गंभीरता के साथ में सुना जाएगा करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपने कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। और मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लें। कोई कमेटी बनाने के दिशा में आपके तरफ से गृह मंत्री और मंत्री से चर्चा आ रही है कि आपने? अभी हमारे गृह मंत्री से कोई बात नहीं हुई है। आवश्यकता पड़ेगी तो उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, कोई प्रतिनिधि मंडल जाएगा वहां मिलने, छात्रों से मुलाकात करने सरकार की ओर से? देखिए, सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले और मुझे लगता है सभी लोगों को, या जिनकी मांगे सरकार से है, वो अपनी बातें रख सकते हैं। और निश्चित रूप से उनके विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही, और वो लोग अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता से। वर्तमान जो जांच एजेंसी है, छात्रों को उन पर भरोसा नहीं है, निष्पक्ष स्वतंत्र जांच एजेंसी की मांग कर रहे हैं। बहुत सारी मांगे थी। अब सबके एजेंसीज है, एजेंसी देश में कौन कौन सा है आप सबको पता है, और कौन कौन किस तरीके से काम कर रहा है वो भी पता है, और कैसे आंदोलन के मोर्चे संभाले जा रहे हैं वो भी आपको पता है। यहां दो बातें हैं। यहां एक तरफ आप कह सकते हैं कि देखिए साहब, जो दिल्ली में हो रहा था कि दिल्ली में 20 तारीख को मार्च के लिए कॉल दिया गया था कि मार्च होगा, उससे पहले सरकार ने बातचीत नहीं की। सरकार को लगा कि कितने ही लोग हैं, क्या ही कर लेंगे। और फिर जब मार्च होने लगा, लोग आने लगे, तब जो है वो सरकार बातचीत के लिए तैयार हुई। तो यहां आप कह सकते हैं कि झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार जो बड़ी दरियादिली दिखा रही है, मार्च से 48 घंटे पहले ही बातचीत के लिए बुला रही है। नहीं, गलत है। सरकार को बुलाना नहीं चाहिए, सरकार को जाना चाहिए, खुद से जाना चाहिए। और यही अंतर है गोदी मीडिया में और हम में। वो बीजेपी की बुराई नहीं कर सकते हैं, हम बीजेपी की भी बुराई कर सकते हैं, हम कांग्रेस की भी बुराई कर सकते हैं, हम जेएमएम की भी बुराई कर सकते हैं। सरकार उनको अपने दरवाजे खोल करके कोई एहसान नहीं कर रही है। अगर हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, आपके लिए भी खुले हुए हैं, आपके सुझावों के लिए भी खुले हुए हैं, तो ये उन पर आप एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप देर कर रहे हैं। अभी भी आपके पास में वक्त है, एक डेलीगेशन भेजिए, वीडियो कॉल पर खुद से जुड़िए, वहीं से छात्रों की बात को सुनिए। आप ये मत कहिए कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, आप आ जाइए साहब।
नहीं, आप जाइए, आप रीच आउट करिए, आप सरकार है, आप बड़े हैं, आपको झुकना पड़ेगा। छात्रों को झुका करके कौन सी जीत हासिल आप कर लेंगे? और मोदी जी अकड़े रहे तो देखिए रात को 11-11, 12-12 बजे वीडियो बनानी पड़ गई उनको। आप भी अगर अपनी अकड़ में, अपने घमंड में रहेंगे तो आपको भी यही करना पड़ेगा। तो सस्ते में निपटना है या महंगा करके और फिर उसको सस्ता करने के लिए गिड़गिड़ाना है? वो कोल्ड कॉफी जो है वो बहुत महंगी पड़ेगी, हॉट कॉफी जो है वो 150 रुपए की है और कोल्ड कॉफी जो है 350 रुपए की हो जाएगी। वही वाला मामला है। अभी मामला है, सुन लीजिए, समझ लीजिए, वहां पर रीच आउट करिए, छात्रों से बात करिए, और वरना फिर तो वही होगा। और 10 तारीख को होना था वो अब 7 तारीख को हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर वो इस वक्त में छात्रों ने डाल दिया है, और सरकार प्रेशर में पूरी तरह से अब दिखाई दे रही है। और इसीलिए कल रात को, कल शाम को बयान आया था और अब ये उनका ट्वीट आया है। और हो सकता है कि आज शाम होते होते सरकार की तरफ से बातचीत की कोई ना कोई कोशिश की जाए, क्योंकि 11 तारीख का मार्च कोई नहीं चाहेगा कि 11 तारीख का मार्च हो, क्योंकि जेनजी वो एक अलग तरीके से रिएक्ट करता है। युवा जो है वो नहीं चाहेगा कि हमारे जो साथी वहां पर बैठे हुए हैं वो हार जाए, और इसीलिए अचानक से भीड़ चल पड़ती है, अचानक से भीड़ निकल पड़ती है। और बीजेपी आधिकारिक तौर पर खुल करके कह रही है कि हम इसमें साथ में हैं छात्रों के। मैंने कल भी कहा था कि बीजेपी को जो साथ में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष की पार्टी है और विपक्ष का यही काम है कि आप छात्रों के साथ में रहें। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार को सोचना है कि वो इससे कैसे निपटेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि हम जरूरत पड़ी तो गृह मंत्री से बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब यानी सरकार अब आगे की तैयारियों में दिखाई दे रही है। तो अगले कुछ घंटे वो बहुत क्रूशियल है, अगले कुछ घंटे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले कुछ घंटों में हेमंत सोरेन वो किस तरीके से क्या कुछ फैसले लेते हैं, बहुत अहम होने वाला है इस प्रोटेस्ट के लिए। लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इस प्रोटेस्ट को लेकर के लगातार लोगों की जो सहानुभूति है वो बढ़ती चली जा रही है, और अब पहले दिल्ली और उसके बाद में झारखंड, कहीं ना कहीं जेनजी क्रांति शुरू हो चुकी है। और ये जेनजी क्रांति देश के अंदर जिस तरीके से शुरू हो रही है, जिस लेवल पर शुरू हो रही है, ये सरकारों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि अभी तक तो एजुकेशन पर कोई बात नहीं कर रहा था, और एजुकेशन पर अब जब बात होने लगी है तो आप यूं कहिए कि सरकार के सिंहासन डोलने लगे हैं। और पहले तो कहा जाता था जनता आती है, अब कहा जा रहा है जेनजी आ रहा है। पहले रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियां बार बार दोहराई जाती थी, सिंहासन खाली करो जनता आती है। अब कहा जा रहा है सिंहासन खाली करो जेनजी आ रहे हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब ये प्रोटेस्ट बन रहा है। हालांकि अमन चोपड़ा जैसे जो लोग हैं वो वहां पर जाकर के अभी भी अपनी फजीयत करवा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कौन आया, दलाल आया दलाल। अंकल ये कौन है? ये वहां जाकर के एक तरीके से कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि भैया देखो यहां तो बेचारे गुड़ खा रहे हैं, चावल भात खा रहे हैं, और बेचारों के पास में कुछ है नहीं, आलू मटर की सब्जी खा रहे हैं, उधर तो मटर पनीर आ रहा था, बिरयानी आ रही थी, पिज्जा आ रहा था। वहां पर भी पहुंच रहा है। ये सच्चाई है कि उतना नहीं पहुंच रहा जितना दिल्ली में पहुंच रहा था। लेकिन क्या कोई किसी के मटर चावल खाने के लिए या बिरयानी खाने के लिए प्रोटेस्ट करता है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और हमारे पास में बिरयानी आएगी, हम आइसक्रीम खाएंगे? अरे कम से कम कोई आदमी अगर जिसको बिरयानी खानी होगी या मटर चावल खाने होंगे या मटर पनीर खाना होगा, वो इतना तो उसकी जेब में 100-200 रुपए होगा कि वो खा लेगा कहीं पर। लेकिन आपको दिक्कत इस बात से है कि जंतर मंतर पर इतना सब कुछ कैसे हो गया, मोदी जी के मंत्री का इस्तीफा कैसे हो गया, आपको दिक्कत उस बात से है। और इसीलिए अब बार बार इन छात्रों को जो है मोहरा बना करके पेश कर रहे हैं। लेकिन आपके अंदर क्या छुपा हुआ है जानते तो सब है ना, और इसीलिए आपको ऐसे ऐसे नाम से बुलाया जा रहा है। तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है, और जैसे भी जिस भी तरीके से ये मामला आगे बढ़ता है आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।